Hello my dear students. So in the previous lecture what we have studied? We have studied about the force between two current carrying conductor. दो कंडक्टर है, उन दोनों के बीच में कितना फोर्स आ रहा था. दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में जा रहा था और एक में ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था. सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. द टू like current attract each other, unlike current repel each other. Just remember that point only. Today we are going to discuss about very important, that is torque on a current carrying loop. टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप. एक लूप है जिसको इसके ऊपर कितना करंट आ रहा है, जिसको कहां पर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन ऑन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें कितना टॉर्क आ रहा है. टॉर्क मतलब कितना फोर्स लग रहा है अगर एक करंट कैरिंग लूप को कहाँ पर रखे हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दिस थियोरी, बेस्ड ऑन दिस थियोरी, द galvanometer is constructed. That means next we are going to study about galvanometer. In the whatever we will study here, we will repeat once again there in the galvanometer, because that is very important. Galvanometer is a device which is used to determine or detect current or voltage in a circuit. So let's start. It is very important. Remember, they may be asked for 2 marks or maybe for 5 marks. So मान लो एक लूप ले लो. Just consider a loop. This is a loop, rectangular loop. It is placed in a magnetic field. मान लो इसको मैं कहाँ पर रख रहे हो, magnetic field में. There is a north pole and this side is suppose south pole. This is north pole. This is south pole. I am keeping this loop inside inside uniform magnetic field. Magnetic field कहाँ से, north से लेकर south. Magnetic field is from north end to south end, and the current flowing through this, suppose this is current is flowing like this. Suppose current is flowing like this in this loop, and I will be the amount of current. इसमें कितना करंट जा रहा है, I अमाउंट का करंट जा रहा है. So let this is the axis of the loop, and at this point suppose the direction of B is in this direction. B का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ से होगा, इस साइड से उस साइड तक. So direction of magnetic field is along this direction. So I am writing this as B. Suppose this is the normal to the plane. ये जो प्लेन है, एक लूप है रेक्टेंगुलर लूप. रेक्टेंगुलर लूप को नॉर्मल है कौन, एन ऐसे नॉर्मल होके रहे. किसके ऊपर, ये लूप है, लूप को नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, एंड दैट परपेंडिकुलर makes an angle of theta. Suppose this makes an angle theta with magnetic field B. B के साथ कितना एंगल कर रहा है, थीटा एंगल. Let theta be the angle between this normal and the magnetic field. फिर उसमें और एक दो हिस्सा बन गया, मान लो इसको अल्फा ले लो. This is the angle between magnetic field and the current. करंट जो लूप में करंट जा रहा है, ये लूप है, लूप में से करंट जा रहा है, तो लूप और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर ऐसे. आई एम जस्ट रोटेटिंग दिस लूप लाइक दिस. तो लूप इज लाइक दिस, द नॉर्मल इज लाइक दिस, एंड द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल ऐसे होगा किसके ऊपर, लूप को. नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे, ऐसे. मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट अलोंग दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ऑन द नॉर्मल इज, सपोज द रेड पेन इज नॉर्मल टू द लूप. सो ऐसे तीनों को अच्छे से देखो, मैं दिखा रहा हूँ आपको, समझ में आ जाएगा. ये 2 हो गया और ये लूप हो गया. 1 मिनट रुको. 3 डायमेंशनल आई एम शोइंग. सो देखो ये नॉर्मल है, लूप को ऐसे नॉर्मल है, एंड द ब्लू पेन स्टैंड्स फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. देखो प्लेन को कौन नॉर्मल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन. सो उसमें क्या पता चलता है, जो मैग्नेटिक फील्ड and normal
is at an angle of how much? Theta degree. Remember, magnetic field and the normal is at an angle of theta. So you can see the magnetic field is along this direction. Magnetic field loop का जो है, loop का magnetic field उधर है, normal ऐसे उधर normal अंदर के तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ है. उसको इमेजिन करो, यहाँ पर नॉर्मल है अंदर के तरफ, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड उधर है. सो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है? थीटा. एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस करंट एलिमेंट. सो लेट अस कंसीडर दिस बी द width of the loop A and this is the length of the loop, that is B. Suppose B is the length of the loop and the loop is P, Q, R, S. Suppose I am naming the loop as P, Q, R, S. That is the figure. So just try to imagine there is a loop, rectangular loop, P, Q, R, S of side length A and B. So हम लोग को क्या निकालना है? इसके ऊपर कितना टॉर्क आ रहा है. वी वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टॉर्क. सो लेट्स स्टार्ट. सो बिफोर दैट जस्ट कंसीडर, लेट अस कंसीडर a rectangular loop PQRS carrying PQRS placed in between two poles or placed in on uniform magnetic field. So let's just write it. Let us consider a rectangular loop PQRS placed in an uniform magnetic field, I be the current flowing through the loop. Just write it. बहुत सारे बच्चे उसको नोट को अच्छे से नहीं लिखते, ऐसे ही भेज देते हैं. जो बोर्ड में लिखा हुआ होता है उसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसको उतार दे फिर भेज देते हैं. उसको अच्छे से लिखो. जस्ट ट्राई टू मेक ए प्रॉपर फेयर नोट. सो लेट्स जस्ट राइट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप. स्क्रीन को पॉज कर लो फिर लिखो. देन A, capital A equals to AB with the area of the loop. Just write it. Capital A equals to AB with the area of the loop. Next one is theta. What is theta? Theta is the angle between. एंगल किसके बीच में एंगल है? थीटा इज द एंगल बिटवीन B means magnetic field and the normal to the loop or N. नॉर्मल टू द लूप. जो नॉर्मल है मतलब जो परपेंडिकुलर है उसके और कौन सा मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? थीटा है. बस दिस मच इज रिक्वायर्ड. Then after that just write the sentence, then I will make you to understand. So just write it. According to Fleming's left hand rule, the force acting on the side QR and PS or SP, the force acting on the side QR and PS are being equal and opposite, they give a command, write it, they cancel each other. The two forces acting on QR and PS are being equal and opposite, they cancel each other. Then after that just write it how the two forces, इसमें कितना फोर्स लग रहा है, इसमें कितना फोर्स लग रहा है और दोनों क्यों कैंसिल कर रहे हो. यू कैन कैलकुलेट बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और palm rule, right hand palm rule. I am just remembering this is the direction of magnetic field, this is the direction of current, and this side indicates the direction of force. So just consider at any instant the loop is like that. Current is flowing like this. See, current is flowing like this and the magnetic field is towards that side.
तो अभी फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, इस पॉइंट पर फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन उधर है, करंट इधर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, जस्ट कीप योर हैंड्स लाइक देयर, मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन and the current is flowing in this direction, so the force will be in upward direction. तो वहां पर जो फोर्स लगेगा कहां पर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा. Similarly the force here will be in the downward direction. नीचे जो होगा फोर्स कहां होगा, नीचे की तरफ होगा, नीचे के जो साइड है PS वहां पर जो फोर्स लगेगा वो किधर आएगा, नीचे की तरफ, वहां पर फोर्स ऊपर लगेगा. सो दोनों फोर्स बीइंग इक्वल एंड अपोजिट and they acts along the same line of action, that's why they cancel each other. अभी कौन सा वैरी है, अभी ये जो साइड में है, मान लो ये एक पॉइंट है, तो यहाँ पर जो फोर्स है, in which direction the force act, see here the direction of magnetic field is along this direction and the direction of current is along this direction, so they are at an angle of 90 degree. तो इधर जो फोर्स लगेगा, in which direction the force will act, just see here, use your Fleming's left hand rule. This is the direction of magnetic field, this is the direction of current, so just keep your fingers like that. See my hand, I am just keeping the finger in the right position. So try to do of yourself, खुद करने की भी कोशिश करो कभी कभी. ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन, तो फोर्स का डायरेक्शन कहाँ पर आ रहा है, अंदर के तरफ. So the force is inward to the plane of this loop. तो फोर्स जो आएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन ये अंदर की तरफ होगा. So I am taking as F1. Similarly, मान लो किसी भी पॉइंट यहाँ पर ले लो. So at this point, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, उधर के मैग्नेटिक फील्ड is always towards south direction. So it is along this direction. And current is along this direction. तो अभी यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, in which direction, just pause the screen, try to do, then watch. So magnetic field अंदर के तरफ है, इस तरफ, current is flowing in the downward direction, तो फोर्स देखो कहाँ पर आ रहा है, बाहर की तरफ. So the force is outer to the plane of paper. So इधर जो फोर्स लगेगा वो बाहर की तरफ फोर्स आएगा. So the force is here outer to the plane of paper. So draw this figure properly. Remember, here the force is inward, here the force is outward. तो अभी क्या होगा, जो वो लूप है, लूप में ऊपर जितना फोर्स आ रहा है, नीचे उतना फोर्स आया, तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा. तो अभी क्या होगा, इस साइड में फोर्स कहाँ पर लग रहा है, अंदर की तरफ, इस साइड में फोर्स कहाँ लग रहा है, बाहर की तरफ. तो ये जो लूप है ये क्या होगा, घूमने लगेगा. इट विल स्टार्ट रोटेटिंग बिकॉज टॉर्क इज देयर. टू इक्वल and opposite force constitute torque. We have studied. So the two equal forces F1 and F2, they are being equal because इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ सेम है, करंट भी सेम जा रहा है, the current is same, length is same, as well as magnetic field is same. So they will have equal force, but the direction of force is opposite. That's why the torque will come. Remember, the torque will come. ऊपर और नीचे कैंसिल हो गया, ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, कोई उसको अंदर की तरफ खींच रहा है तो कोई बाहर की तरफ खींच रहा है. सो दोनों के वजह से द कॉइल विल स्टार्ट रोटेटिंग, जिसको हम लोग यूज करेंगे कहाँ पर, गाल्वानोमीटर में, जो क्या बताता है, डिफ्लेक्शन बताता है. वो रोटेशन कितना होगा उसी हिसाब से आपको रीडिंग मिल जाएगा. ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. सो जस्ट राइट इट आफ्टर दैट. So just after that, the two force being equal and opposite, they cancel each other. Now we know that, just write it, the force acting, just write it properly. The two force acting on the sides P, Q and S are the two forces, write it properly, the two forces acting on the side P, Q, on the side P, Q and S are equal and opposite, are being इक्वल एंड अपोजिट. दोनों क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट.
so they constitute a couple. So they constitute a couple. So they constitute a couple. Then the torque is given by, अभी टॉर्क कितना होगा? Then the torque is given by tau equals to that formula you know. What is the formula of torque? Force into perpendicular distance between F1 and F2. दोनों के बीच में perpendicular distance कितना है? We need to find the perpendicular distance between these 2 points. दोनों के बीच में perpendicular distance कितना होगा? अभी we'll find. So just draw a figure, one more figure. After that, inside you can make a figure. That अभी जो टॉर्क आएगा उसका जो फॉर्मूला निकालने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए. तो just take it, this is the length like this, the loop is like this. So one force is outward to the plane of paper, one force is inward to the plane of paper. एक अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है. ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है. Then we need to find the perpendicular distance between the 2 points. दोनों के बीच में जो से what is the perpendicular distance between the 2 points? So अभी निकालो what will be the perpendicular distance. Just draw the figure. So this is the perpendicular distance. This distance is the perpendicular distance between F1 and F2. So you need to find the distance of this one. So this angle is theta. How? Because the normal, here the angle, I am just drawing one more side here. The angle between normal and B is how much? Theta. Normal and B is angle is theta. So the force is also perpendicular to the loop. Because the force is perpendicular to the force, because we have seen that the direction of force was inward to the plane of paper. So the force is perpendicular to the plane of paper, as well as the normal is also perpendicular to the paper. So if we place this here, so I am just saying this is theta. I am drawing this side here so that you can have a more clarification. So मान लो इधर है, this angle is theta. This is for force and normal. Both are perpendicular to the plane of paper and they are inward. अंदर की तरफ है. Normal is also. So this angle is theta. Sorry, this is angle theta. This is B. Force and the normal both are perpendicular to the plane of paper. अभी फिगर को मत देखो, फिगर में दिख नहीं पाएगा, आपको इमेजिन करना पड़ेगा. ये जो नॉर्मल है और ये फोर्स दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है. तो ये जितना एंगल कर रहा है ये भी इतना एंगल करेगा. सो द सेम एंगल इट विल मेक. इस फिगर को देखो, अच्छे से समझ आएगा. द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, द फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर. तो इधर जितना एंगल आएगा उधर भी उतना एंगल आएगा. सो दिस एंगल इज हाउ मच? थीटा. So this, if this angle is theta, I am drawing a line like that. So this angle is how much? 90 minus theta. This angle will be 90 minus theta. Again this is theta. Because this is perpendicular. This is perpendicular. So this angle is theta. So this is 90 minus theta. So this is theta. So this angle is theta. I am taking directly this angle as theta. So how this theta came? You can imagine the normal is perpendicular to the plane, the force is also perpendicular. So इधर भी angle theta मतलब इधर भी angle कितना होगा? Theta होगा. फिर उसके बाद this is 90 minus theta, so this will be theta also. Or this is simply geometry. In geometry also you can find. So don't worry about that. We are not going to discuss about. Just write it. So this is theta. So this is how much? This is A. This distance is A. So this distance will be how much? A sin theta. This distance will be how much? A sin theta. Because in this triangle you can see sin theta equals to how much? Sin theta. इस triangle में sin theta कितना आएगा? मान लो ये L M N triangle ले लो. L M N एक triangle ले लो. So sin theta is how much? M N
बाई एल एन। ये हो जाएगा एम एन बाई एल एन। तो हमको क्या चाहिए, एम एन चाहिए। तो एम एन कितना हो जाएगा, एल एन साइन थीटा। सो एल एन साइन थीटा, एल एन साइन थीटा। सो एल एन साइन थीटा मतलब कितना हो जाएगा, एल एन मतलब क्या है, ए। सो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। सो आई एम जस्ट राइटिंग ए साइन थीटा डायरेक्टली। Those who can't understand they can write in side way। साइड में लिख लो इसको, नहीं तो ये नहीं लिख रहे तो भी चलेगा। ये फिगर चाहिए, this figure is important। So just draw this figure, this is theta। If this is theta, just draw here also one more thing, this is normal, this is B। So this angle is also theta। The force is actually like this along the direction of normal। I am showing it but you can imagine। सो इधर एंगल थीटा है, ये तो आपको समझ में आ गया। अभी ये साइन थीटा हो गया। तो अभी फोर्स निकाल लो, कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट में, कितना फोर्स है। द फोर्स एक्टिंग हियर इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, दैट इज F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। सो फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई करंट तो आई, लेंथ कितना है कंडक्टर इस टाइप का, लेंथ कितना है b। सो आई एल मतलब b इंटू बी साइन थीटा, कैपिटल बी साइन थीटा। अभी थीटा कितना है, एंगल, एंगल कितना है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो यू कैन राइट आई एल बी साइन 90। दिस इज फोर्स, फोर्स फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। वी हैव स्टडीड force equals to ILB sin theta। This sin theta is the angle between B and L। लेंथ और B के बीच में एंगल कितना है, तो अभी लेंथ कहाँ है, ऊपर की तरफ है, B उधर है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो दिस इज 90 डिग्री आई एम राइटिंग। सो ILB sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, A sin थीटा। सो sin 90 is 1, see here A and B, AB, AB कितना है पहले लिख चुके हैं, A इक्वल्स टू कितना हुआ, AB, एरिया ऑफ द लूप। सो यू कैन राइट हियर आई ए बी साइन थीटा। ये हो गया टाउ। और टॉर्क, कितना टॉर्क आ रहा है, I इक्वल्स टू आई बी ए साइन थीटा। अभी क्या करेंगे, ये हो गया एक लूप के लिए, एक लूप के लिए इतना टॉर्क आ रहा है। मान लो 4 लूप है तो इनटू 4, you have to multiply with 4। if this loop, this coil is consisting of 1000 loops, so into 1000 50 loops, so into 50। तो जितना ये वायर, एक ही वायर के लिए इतना आ रहा है। मान लो इधर 2 वायर था, एक और एक वायर था, तो उसकी वजह से 2 टाइम्स आएगा। so you can write here if n is the number of turns, just write it, if n is the number of turns, if n is the number of turns in the loop or of the loop, in the loop में n number of turns है, मान लो n number of turns है, तो वहां पर कितना होगा, ये जो टाउ आएगा, टाउ का वैल्यू कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल्स टू n टाइम्स आई बी ए साइन थीटा। Just remember। So NI BA sin थीटा। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आ रहा है, NI BA sin थीटा। ये हो गया टॉर्क का फॉर्मूला। और वहां से हम लोग लेंगे और एक चीज आपको याद रखना है, just I am erasing on the screen and try to draw the figure and write it accordingly। फिर उसके बाद देखेंगे, देखो अभी NIA, NIA equals to, it is a term that known as magnetic moment। This is known as magnetic moment। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, magnetic moment। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, magnetic moment। ये जो NIA आया उसको हम लोग बोलते हैं magnetic moment। NIA ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू m b sin थीटा।
So mb sin theta tau can also written as m cross b. So this is the formula. Remember, this is very important. Torque equals to magnetic moment into magnetic field. So mb, ab cos theta equals to a cross b. So अभी हम लोग निकालेंगे when this torque is maximum and when the torque is minimum. So just write in the first case. Just write in the first case that if suppose theta is 0, अभी थीटा 0 ले लो. थीटा 0 मतलब लूप कितने कैसे रहेगा? थीटा 0. So just write if theta is 0. थीटा 0. थीटा 0 मतलब नॉर्मल and the loop and the magnetic field are in the same direction. तो लूप ऐसे रहेगा तो क्या होगा? नॉर्मल भी उस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी उस डायरेक्शन में रहेगा. Normal is along this direction, normal to the plane is along this direction, magnetic field is also along the same direction. So in this case, this position is known as which position? Theta 0 position. अभी यहाँ पर अल्फा कितना होगा? मान लो आपको पूछता अल्फा, इधर और एक एंगल है ना, ये अल्फा. अल्फा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड. तो करंट ऐसे जा रहा है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस. सो अल्फा कितना होगा? 90 डिग्री. अल्फा को 90 डिग्री ले सकते हो और थीटा को कितना ले सकते हो? 0. यू कैन से अल्फा इज 90 डिग्री हियर. द एंगल बिटवीन करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 90 डिग्री, और द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. ट्राई टू लिसन द वर्ड्स प्रॉपर्ली. नॉर्मल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री बिकॉज नॉर्मल भी उधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही है. तो ये कितना हो जाएगा? 0. और करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री. यू कैन से दैट इज आल्सो. सो यू कैन से आल्सो अल्फा इज हाउ मच? 90 डिग्री. बोथ आर सेम थिंग. सो टाउ विल बी हाउ मच? अभी इधर हम लोग डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? थीटा 0 डाल दो तो टाउ हो जाएगा 0. साइन 0 इज 0. सो टाउ इज 0. दिस इज मिनिमम. सो द लूप इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इस पोजीशन कहाँ पर? जिस पोजीशन में लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, एट दैट टाइम द टाउ इज मिनिमम और टॉर्क इज मिनिमम. सेकेंड केस लिख लो. इफ थीटा इज 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और अल्फा कितना हो जाएगा? 0. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री में रहेंगे क्योंकि ये जो एंगल, ये पूरा एंगल कितना है? 90 है. क्योंकि दिस इज नॉर्मल टू द लूप. नॉर्मल है किसको ऊपर? लूप को. लूप को ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल है तो थीटा और अल्फा दोनों को मिलाने से कितना होगा? 90 डिग्री होना चाहिए. तो दिस इज 90 डिग्री ऑलवेज. सो थीटा 90 डिग्री मींस अल्फा 0. तो लूप का पोजीशन कैसा रहेगा? जस्ट ट्राई टू इमेजिन. स्क्रीन को पॉज कर लो, फिर देखो, फिर वहां पर देखो. ये इस पोजीशन, दिस पोजीशन इज सेड टू बी the torque is maximum because in this position, see here, the direction of magnetic field is along this direction. अभी magnetic field का direction इधर ही है, current का भी direction उधर है. So alpha is how much? 0. Alpha is the angle between magnetic field and alpha is the angle between the magnetic field and current. So दोनों के बीच एंगल कितना है? 0. लेकिन नॉर्मल तो ऐसे ही रहेगा ना. तो नॉर्मल इज along this direction and magnetic field is along this direction. So angle is 90 degree. This position थीटा इज टेकन टू बी 90. सो थीटा इज 90, अल्फा 0. सो अभी इधर डाल दो तो टाउ हो जाएगा कितना? NB, और यू कैन से निबा, NIBA. निबा मतलब जो फेसबुक वाला निबा वो नहीं है, निबा NIBA. और यू कैन से आल्सो NIBA. ये हो जाएगा मैक्सिमम टर्म. ये दिस लेक्चर वाज दैट मच ओनली. दिस is going to repeat in the next lecture because we are going to study about galvanometer, construction of galvanometer. In there also we'll repeat this one. So just where you didn't understand, just try to watch the video again, or you can ask to me also. So watch carefully. Very important is watch carefully and try to imagine everything, every point. You can, if you can't imagine, you can't understand physics. So आपका इमेजिनेशन पावर अच्छा होना चाहिए, पर्टिकुलरली दिस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. और
हर एक लेक्चर को अच्छे से देखना चाहिए. You should be updated with each lecture, then only you can understand. So thank you for watching.